आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। पुणे के यवत इलाके में हालिया कशीदगी के बाद हालात काबू में। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। इलाके में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने पुणे मुतासरीन से की मुलाकात। अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने पर दिया जोर। पुणे के मुकुंद नगर में दरगाह को गैर कानूनी करार देने और इन्हदाम के मुतालबे पर कशीदगी। एमएलए योगेश टेडकर के खिलाफ एहतजाज। महाराष्ट्र हुकूमत ने खवातीन की शतरंज वर्ल्ड कप चैंपियन दिव्या देशमुख की पेश की तहनीत। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या की कामयाबी पर किया फख्र का इजहार। और खबर तफसील से। पुणे के यवत इलाके में दो ग्रुप्स में हालिया कशीदगी के बाद इलाके में कसीर तादाद में पुलिस फोर्स की तैनात की गई। इलाके में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। दरअसल जुमे के रोज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप में काबिल एतराज़ पोस्ट के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई थी। दरअसल दोंड तालुका में हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ का वाक़या पेश आया था। इसका इल्ज़ाम एक ख़ास तबके के शख्स पर आयद किया गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हादसे के बाद से ही यवत इलाके में माहौल कशीदा था, लेकिन जुमे को एक काबिल एतराज़ पोस्ट ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया। यवत पुलिस इंस्पेक्टर नारायण देशमुख ने बताया कि काबिल एतराज़ पोस्ट करने वाले शख्स को यवत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने वक्त पर मदाखलत कर हालात को काबू में किया। आतिशज़दगी की कोशिशों को भी पुलिस ने नाकाम बना दिया। की गई थी, कुछ प्रार्थना स्थल पे भी पथरावबाजी किया गया था लोगों की तरफ से। दोनों जमाव एक साथ आए थे, तो उन्होंने जो कायदा सुव्यवस्था हाथ में ली थी उसके खिलाफ में पुलिस स्टेशन यवत में कुल 5 ऑफेंस रजिस्टर्ड है। 150 से ज़्यादा नाम पुलिस ने इनलिस्टेड किया है और उनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस के तौर पर कुछ वीडियो फुटेज जो हमको प्राप्त हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास प्राप्त हुए हैं। उसके चलते हमने पूरे रात भर मुहिम लगा के कुल 20-21 लोगों को हमने अब तक हिरासत में ले लिया है और उसमें से जो 16-17 लोग हैं उनके खिलाफ हमारे पास फुटेज है और वो वेरीफाई करके हम सब लोगों को उस गुने में इंक्वायरी के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, उनको ताबे में हिरासत में ले रहे हैं। अभी आज जो शहर का ये गांव का जो माहौल है वो अभी नॉर्मल होते जा रहा है। लोगों की जो दैनंदिन एक्टिविटीज़ है वो चालू है, स्कूल चालू है, मेडिकल फैसिलिटी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने पुणे में मुतासरा लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि हालात अब काबू में हैं। उन्होंने लोगों से पुरसुकून रहने की अपील की। अजित पवार ने कहा कि इलाके में 48 घंटों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हालात काबू में हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने तमाम शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़ात पात या मजहब से क़तई नज़र अमन और हम आहंगी को बरकरार रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पुणे वाक़े पर एनसीपी एससीपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ बाहरी लोग दोंड का माहौल ख़राब कर रहे हैं। गौरतलब है कि दोंड सुप्रिया सुले का लोकसभा हल्का है, जहां कल 2 ग्रुप्स के दरमियान पथराव का वाक़या पेश आया था। सुप्रिया सुले ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपने हल्के में ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। यवत की घटना बहुत दुर्भाग्य है। दौंड तालुका ये बहुत अच्छा तालुका है, मेहनती लोग वहां रहते, सारे समाज के लोग हम एक साथ मिलजुल के रहते। मेरे तो पारिवारिक संबंध है वहां सबसे, और ये बहुत दुख की बात है जिस तरह से बाहर से लोग आके हमारा एरिया में ये जो फैला रहे वो अच्छी बात नहीं है। कल ही भी मैंने सोहेल भाई खान जो हमारे बड़े भाई की तरह है, अप्पा साहब पवार जो मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे छोटे भाई की तरह राहुल कूल जी है, मैंने सबसे कल बात की। राहुल कूल जी भले बीजेपी में हो लेकिन वो वहां के एमएलए है, विधायक है, तो मेरा बनता है कि विधायक से बात करें। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह
कल वहां हमला हुआ, वो हमें सबको बुरा लगा। मैं सोहेल भाई से बात करी, सोहेल भाई से ताई मैं डाउन में 100 साल से हमारी फैमिली रह ले, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो क्यों हुआ? मैंने एसपी से कल 3-4 बार बात करी और मैं तहे दिल से सारे मीडिया की भी आभारी हूँ। हर मीडिया चैनल सिर्फ ये कह रहा था कि शांति रखिए, अमन रखिए, चर्चा करिए, तो आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है वहां सब शांत करने में, जितना पुलिस का भी रहा। यवत की घटना बहुत कुछ दिन पहले बीजेपी एमएलए योगेश टेडकर ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने पुणे के मुकुंद नगर में एक दरगाह को गैर कानूनी करार दिया था और इसे गिराने का मुतालबा किया था, जिसकी वजह से पूरे हिंदू समाज ने आज 2 अगस्त को बड़े एहतजाज का ऐलान किया। इसलिए पुलिस ने इस इलाके को मुकम्मल तौर पर छावनी में तब्दील कर दिया और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। और दूसरी तरफ मास मूवमेंट दलित तंजीम दरगाह को बचाने और एमएलए योगेश टेडकर के खिलाफ एहतजाज कर रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी लाजमी तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए और हमने इसे पहले ही लाजमी करार दे दिया, लेकिन अगर महाराष्ट्र में मराठी तलबा को भी मराठी के साथ दूसरी हिंदुस्तानी ज़बान सीखने का मौका मिलता है तो इसमें क्या हर्ज है। फडणवीस ने कहा कि वो इस जहनीत की मुखालफत करते हैं जो हिंदुस्तानी ज़बानों को मुस्तरद करती है और सिर्फ अंग्रेज़ी के लिए सुर्ख कालीन बिछाती है। माझं अतिशय पक्क मत आहे, महाराष्ट्रामध्ये मराठी शिकली पाहिजे, ती कंपल्सरी असली पाहिजे, ती अनिवार्य असली पाहिजे, ती आपण अनिवार्य केलीच आहे। पण महाराष्ट्रातल्या मराठी मुलांना मराठी सोबत अजून एक भारतीय भाषा जर शिकायला मिळाली तर त्यात काय वावगा आहे। आपण भारतीय भाषांना विरोध करायचा आणि इंग्रजी करता पायघड्या घालायच्या, ही जी मानसिकता आहे या मानसिकतेला माझा विरोध आहे। सर्व पक्षीय नेत्यांना एकमत करावं लागेल, कारण खूप मोठ्या प्रमाणात राजकीय दादागिरी ही पुण्याच्या उद्योगांमध्ये पाहायला मिळते आहे। विविध पक्षाला हे लोक त्या ठिकाणी त्या पक्षाचं नाव घेऊन त्या ठिकाणी दादागिरी करतात। मी तर मोडून काढणारच आहे आणि त्यात जो मदत करेल त्याचं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को खवातीन की शतरंज वर्ल्ड चैंपियन दिव्या देशमुख को मुबारकबाद दी और उन्हें 3 करोड़ रुपए का नकद इनाम दिया। 19 साला देशमुख 28 जुलाई को जॉर्जिया में मुनक्किदा खवातीन वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई। इस जीत के साथ दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर में भी बन गई हैं। इस मौके पर दिव्या देशमुख ने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए फडणवीस ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि एक मकामी लड़की ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने हमेशा खेलों को तरजीह दी है। मी मनापासून आभार प्रकट करते की मला इथे बोलवलं आणि माझा सत्कार केलं। असे मोमेंट्स लाईफमध्ये ऑलमोस्ट खूप कमी येतात आणि हे माझ्यासाठी खूप जास्त स्पेशल मोमेंट आहे। मी पाहते इतके सगळे मुलं आहे इकडे आणि आय एम सो हॅपी दॅट आय कुड बी ॲटलीस्ट अ लिटल बिट पार्ट ऑफ देअर मोटिवेशन, देअर इन्स्पिरेशन। तर मला खूप छान वाटत आहे। मी जेव्हा हे टूर्नामेंट खेळत होती। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया, पुणे के मुकुंद नगर में दरगाह का एक मामला इस वक्त सुर्खियों में है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मज़हर हमारे साथ अपडेट के लिए मौजूद है। मज़हर, दरगाह का मामला, क्या कुछ वहाँ पर अपडेट है? पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया है और एक दलित तंजीम दरगाह को बचाने के लिए इस वक्त एहतजाज पर बैठी है। पूरा इशू है क्या इलाके का? पहले इसको तफसील से बताएं। जी, जैसा कि पूना का एक मुकुंद नगर इलाका है जी, यहाँ पर दमदम शाह अली दरगाह है, काफी पुरानी दरगाह है जी, लेकिन इसको लीगल यानी भाजपा जो एमएलए है योगेश टेडकर, उन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया है कि ये दरगाह पूरी तरह लीगल है, इसको हटाया जाए महानगर पालिका से हटाया जाए, वरना हम लोग बड़े पैमाने पर एक ऐसे और उसके बाजू में ही हनुमान मंदिर हम लोग बनाएंगे। इसके चलते आज 2 तारीख को वो लोग यहाँ पर आंदोलन करने वाले थे। जी, लेकिन
इसने पहले ही पूरी तरह से इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और इसी के चलते मास मूवमेंट एक दलित संगठन है, उन्होंने इससे दरगाह के सपोर्ट में एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे किया और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर उनको तसल्ली दी है कि महानगर पालिका इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है और हम लोग उनको आंदोलन नहीं करने देंगे। उसके बाद यहाँ से मास मूवमेंट ने अपना आंदोलन खत्म किया जी। लेकिन फिर भी अभी यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है जी। और यहाँ तक के टेढ़ेकर जो यहाँ पर आने वाले थे वो नहीं आ पाए तो रोक दिया। दरगाह इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब आया है अभी इंतजामिया की तरफ से? ये दरगाह कितनी पुरानी है, पहला सवाल। दरगाह तकरीबन 30-40 साल पुरानी दरगाह है और इंतजामिया का कहना है कि पूरी तरह से हम लोग के पास पूरे पेपर है उसके और वहां पर इस तरह का कोई इलीगल बांधकाम नहीं है जी। ये सिर्फ एक क्षणबाजी है इलेक्शन को लेकर, वाले इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं विकास छोड़कर इस तरह के मुद्दे उठाकर कहीं ना कहीं इलेक्शन वोट बैंक को टारगेट किया जाता है। जी मजहर, एक चीज़ ये पुणे में ये दरगाह का इशू, कुछ दिन पहले मंदिर का इशू और 5 मई के अखबारों की सुर्खियां रही सुप्रिया सुले उस इलाके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंदिर की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो ये पुणे में मंदिर, दरगाह, मूर्ति, ये पॉलिटिक्स क्या चल रही है वहां पर? ये सिर्फ यही है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक इलेक्शन सेशन हो रहा है, यहाँ पे विकास को लेकर कोई बात नहीं की जा रही है। सिर्फ इसी तरह के जैसे कि कल दौंड के पूना सिटी से करीब 50 किलोमीटर दूर पे यवत है, वहां पर इस तरह का एक कहीं ना कहीं एक पथराव हुआ, कोई फसाद हुआ वहां पर। यानी हर दिन आए दिन जैसा कि सत्ता में रहे बीजेपी के आमदार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट के आमदार हो, एमएलए जिस तरह के सोशल मीडिया के जरिए वो लोग यानी भड़काऊ भाषण हो या किस तरह के लोगों के अंदर तनाव निर्माण करने वाले स्टेटमेंट जो उस तरह से दे रहे हैं, उसी से यानी पुणे का माहौल कहीं ना कहीं एक माहौल खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इलेक्शन क्या पुणे में इस तरह की फिरका वारियत को मुतासर करने की कोशिश है बीएमसी इलेक्शन को? हालांकि भी टाइम है। जी 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 टाइम है, लेकिन इस तरह का माहौल एक बनाया जा रहा है जिस दिन से ये महानगर पालिका के इलेक्शन को लेकर डिक्लेयर किया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उस दिन से ही यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट हो या कहीं ना कहीं एक भाईचारे वाला माहौल जो है कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करते हैं। यवत, मुकुंद, दोंडे, ये 3 जगह पुणे में अगर इस हिसाब से बात करेंगे तो टारगेट किस पॉलिटिकल पार्टी को बना जा रहा है? क्योंकि सुप्रिया सुले इस वक्त निशाने पर हैं, अजित पवार ग्रुप और बीजेपी की तरफ से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि सुप्रिया सुले इल्ज़ाम नहीं लगा रही, नाम नहीं ले रही, लेकिन फिर भी वो उस इलाके के एमएलए से भी बात करने की बात करें तो क्या पुणे में टारगेट कौन बन रहा है? जाहिर सी बात है कि पुणे में जैसे कि शरद और राष्ट्रवादी के 2 ग्रुप हुए और भाजपा तो सीधा टारगेट जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी को ही कहीं ना कहीं वोट बैंक की तरफ हो जाए, अलग वोट बैंक जो है उनकी तरफ आए, इस तरह की चीजों से। पुलिस की तरफ से कोई बयान इस वक्त क्या सूरत हाल है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? नहीं, अब तक कुछ बयान नहीं आया उनका जी। और एक मजेदार बात यह है कि योगेश टेढ़ेकर ने आंदोलन को ऐलान किया कि आंदोलन करने वाले हैं, इन्हीं का एक कल से वायरल हो रहा है। तो इनके घर के पास ही एक दरगाह है, वो सफाई कर रहे हैं, सफाई करके वहां पे ज़ियारत वगैरह कर रहे हैं जी। फोटो शूट किया है योगेश टेढ़ेकर की। जी 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 हाँ, तो अब इसको फिर गलत बताने या नाजायज बताने की कारण क्या वो बता रहे हैं योगेश? बस लोगों का यही है कि सिर्फ और सिर्फ वो बैंक के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बाजी की जा रही है, ठीक, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इस पूरे मामले पर नजर बना रखें आप, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल ये पुणे में कई ऐसे वाक़यात लगातार 5 मई के बाद से ये देखने को मिल रहे हैं। कई मंदिर में मूर्ति को निशाना बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर यवत महल में भी वही मजहबी हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश है। सुप्रिया सुले वहाँ पर एमपी हैं और यहाँ पर जिस तरह से मुकुंद में योगेश टेढ़ेकर ने, जिस तरह के हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आसपास इलाके में लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर एक तरह से मज़हब के एक पॉलिटिक्स को हवा दी जा रही है ताकि बीएमसी के जो इंतखाबात है उससे पहले पूरे माहौल को ख़राब करने की, एक तरह से पॉलिटिसाइज करने की एक कोशिश है महाराष्ट्र में।
और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने शतरंज की आलमी चैंपियन दिव्या देशमुख को मुबारकबाद पेश की। नागपुर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिव्या देशमुख से मुलाकात की और कम उम्री में आलमी चैंपियन बनने पर खुशी और फख्र का इजहार किया। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ऑनर्ड हूँ दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर हमारे घर पे आए एंड आई गॉट टू नो दैट हमारे पर्सनल रिलेशंस है एंड ही मेड मी फील वेरी वेलकम, सो आई एम वेरी हैप्पी। क्या कहा उन्होंने आपसे? महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में शामिल जमातों के दरमियान एक साथ लड़ने का कोई फैसला नहीं हुआ। एनसीपी एससीपी ने भी वाजह कर दिया कि अगर शिवसेना MNS के साथ जाती है तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ स्टेट में जितने 28 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके चुनाव होने जा रहे हैं, उसी के साथ छोटे म्युनिसिपल टाउन जो है जो नगर परिषद जिनको जाना जाता है वो उनके इलेक्शन भी होंगे। उसके एक महीना पहले शायद अक्टूबर में ZP और पंचायत समिति के चुनाव होंगे। इसमें हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो और उसी के साथ शिवसेना उद्धव जी की पार्टी हो, ये सारी पार्टी एक साथ मिलकर संजय राउत कह रहे हैं कि हम देखिए आज वो बयान वो आज स्टेटमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोकल कंडीशन अलग रहती है। शायद अगर वो अलग से लड़ना चाहेंगे तो इन केस अगर शिवसेना नहीं हुई तो कांग्रेस और हम एक साथ मिल लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ओरिजिनल हमारी वैसे भी हमारी अलायंस पहले से रही है, जिसमें हम और कांग्रेस साथ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। शिवसेना अगर राज ठाकरे साहब के साथ जाना चाहेंगे तो उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। उनको बीजेपी को रोकने का जो मंसूबा था वो कैसे कामयाब होगा? अगर आप टकराएंगे आपस में, देखिए अभी एक इश्यू बन गया है कि माइनॉरिटी वोट शिफ्ट हुआ है शिवसेना की तरफ, तो आप कैसे उसको वोटर्स को अपनी तरफ? देखिए ऐसा नहीं है कि वो बड़े चुनाव में होता है, छोटे चुनाव में लोकल कंडीशन अलग रहती है, लोकल हालात बाकी अलग रहते हैं। जहाँ पे जो पार्टी मजबूत रहेगी उसी के नाम पे वोट मिलेगा। पुणे हो, बाकी की जो सिटी जो मुंबई में उद्धव साहब का उनका उतना वजूद है, बाकी जगह भी है, लेकिन अगर वो सिर्फ पार्टी का नहीं लड़ना चाहते तो उसमें हमारी जो ओरिजिनल अलायंस है उसमें वो अच्छी टक्कर देगी और चुनाव भी जीतेगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से हाल ही में नए ओहदेदारान के तकर्रुरात का ऐलान किया गया और इसी सिलसिले में नांदेड़ शिमाली जिला कांग्रेस के सदर के तौर पर राजेश पावड़े को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस ज़िम्न में नांदेड़ के नया मोंढा में वाक़ कांग्रेस दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रुकन पार्लियामेंट रविंद्र चौहान ने की। तकरीब में कई सीनियर कांग्रेसी रहनुमा मौजूद थे। अपने खिताब में हनुमंत पाटिल मोगरेकर ने कहा कि आइंदा ज़िला परिषद और म्यूनसिपल इंतखाबात में पार्टी रविंद्र चौहान की क़यादत में अक्सरियत हासिल करेगी। वहीं राजेश पावड़े ने कहा कि पार्टी ने तवील अरसे बाद उनके साथ इंसाफ किया है। अब वो पार्टी के सभी ईमानदार कारकुनान को साथ लेकर नांदेड़ में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आज नांदेड शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने 2 दिवसापूर्वी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती, त्यांचा आज सत्कार सोहळा, त्याचबरोबर नांदेड उत्तरचे जिल्हाध्यक्ष माननीय राजेश पावडे साहेब यांचा पदग्रहण सोहळ्याचा कार्यक्रम आज पक्ष कार्यालयामध्ये करण्यात आला। मी सर्वप्रथम सर्व नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करतो आणि महाराष्ट्र अकोला में रोजनामा सफा के एडिटर हाजी सज्जाद हुसैन और उनके अहल खाना पर चंद बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें हाजी सज्जाद हुसैन समेत उनके 2 बेटे और दूसरे मुलाजमीन बुरी तरह जख्मी हुए। दरअसल 2 रोज़ पहले पुलिस ने मुलजमीन की पेशावराना जराइम का रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें सरहद पार का हुक्म जारी किया था, जिसकी खबर हिंदी रोजनामा सफा में शाया की गई थी। इस खबर के शाया होने के बाद मुलजमीन आग बगोला हो गए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हमारे 2 दिन पहले के अंदर दैनिक सुबह में 2 लोगों को जो पुलिस डिपार्टमेंट में तड़ी पार किया गया था, उसकी न्यूज हमारे पेपर में लगी थी। तो न्यूज लगाने के बाद में रात में आके उन्हें रात में बाजार में गालियां गलौज किया, जिसकी कंप्लेंट हमने सुबह में हमारे प्रतिनिधि चांद रिजवी ने जाकर थाने में की। फिर उसको बुलाया गया, बुला के उसके ऊपर गाली गलौज की कलम लगा के उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि इनके धंधे बाजार के अंदर वर्ली के भी है, बाजार के अंदर खंडी वसूली की भी है। नारेगांव में मुस्लिम कम्युनिटी ने भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से
जनाजा मार्च निकाला और हुकूमत से कब्रिस्तान के लिए ज़मीन फराहम करने का मुतालबा किया। गुज़श्ता 5 सालों से नरेगांव के मुस्लिम लोग कब्रिस्तान की जगह के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज होने वाले मार्च में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस ने मार्च करने वालों को गिरावर स्टेडियम के करीब से हिरासत में ले लिया। उन्हें सतारा पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद कार्रवाई करते हुए छोड़ दिया गया। आज 4 साल होने के बावजूद भी हमको हुकूमत ने और हमारे शहर औरंगाबाद के कलेक्टर ने बस टालता रहा। इसलिए हमने यहाँ पर आंदोलन किया, जनाजा आंदोलन, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की और उस आंदोलन को कामयाब बनाया। अभी हम लोग को डिटेन किया गया और सतारा पुलिस स्टेशन में लेकर आए। हम महाराष्ट्र में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के नाम पर कुरैशी बरादरी के रिवायती कारोबार पर पाबंदी और मुख्तलिफ इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से बरादरी के ताजरों पर हमलों, मॉब लिंचिंग और हिरासा किए जाने की वजह से कुरैशी बरादरी अब इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आई है और उसने रियासती सतह पर तहरीक की शक्ल अख्तियार कर ली। अमरावती ज़िले के अंजनगांव सुरजिस कस्बे में कुरैश बरादरी के मुतालबात के लिए महाराष्ट्र कुरैशी समाज संघर्ष समिति की जानिब से तहसीलदार, थानेदार और म्यूनसिपल काउंसिल के अफसरान को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। उन्होंने तहसील इंतजामिया के जरिए महाराष्ट्र हुकूमत को हुजूमी तशद्दुद, गाय के मुहाफिजों की तरफ से बिला इश्तियाल हमले और लूट मार, कानूनी रुकावटों, लाइसेंस के अमल में ताख़ीर, पुलिस कार्रवाई, ट्रैफिक में रुकावटें और कम्युनिटी के रिवायती कारोबार पर गैर मुनसिफाना जुर्माने के बारे में तहरीरी शिकायत की है। शासनाने कुरैशी समाजाविरुद्ध हा जो गोवंश वध कायदा निर्माण केला, त्यात अशा बऱ्याचशा तरतुदी आहेत ज्या फार अन्यायकारक आहेत, ज्या कायद्यात नसताना। कांग्रेस पार्टी ने गढ़चिरौली शहर के मरकजी इंदिरा गांधी चौक पर भीख मांगो तहरीक का इनेकाद किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन देने और सरकारी मशीनरी के जरिए मुलाजिमीन की भर्ती की अहम मांग रही। महाविकास अघाड़ी की हुकूमत के दौरान गढ़चिरौली ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया गया था, लेकिन कॉलेज के लिए ज़मीन मुख्तस न होने की वजह से अब तक कॉलेज नहीं बन सका। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िले में 2 सरपरस्त वजीर होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज को अब तक कोई ज़मीन अलॉट नहीं की गई। महाविकास आघाडीचं सरकार असताना वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झालं आणि गेली 2-2.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टीचं सरकार या राज्यामध्ये आहे आणि स्वतः देवेंद्र फडणवीस साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत। असं असताना सुद्धा या जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाला मागील 2.5-3 वर्षापासून या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही आणि ही जागा उपलब्ध नसल्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण ज्यांना घ्यायचं आहे ते घेऊ शकत नाही आहे। या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये जी पदभरती व्हायला पाहिजे होती ती पदभरती रखडलेली आहे। एका खाजगी कंपनीला त्या ठिकाणी ही पदभरती देण्यासंदर्भात मंजुरी मिळाली, परंतु अजूनही त्या संस्थेमार्फत कुठल्याही प्रकारची पदभरती। जलगांव जिले के 40 गांव शहर से करीब टाकली पराचा नामी इलाके में रिहायशियों को नलों के जरिए खराब पीने का पानी फराहम का मामला सामने आया है। मुश्तइल देहातियों ने हाथ गंदे पानी की बोतलें लेकर ग्राम पंचायत दफ्तर पर पहुंचकर ग्राम सेवक से खराब पानी सप्लाई के मुतालिक जवाब मांगा। टाकळी पंचायतील रहिवासी आहोत। हे आम्हाला खूप गढूळ पाणी येते, 5 वेळा पाणी आलंय। हे पाणी एकदम पिण्यायोग्य नाहीये, त्याच्यामुळे आम्हाला ग्रामपंचायतीला कुलूप लावलेलं आहे। जोपर्यंत आमचा पाण्याचा प्रश्न मिटत नहीं तोपर्यंत आम्ही ग्रामपंचायतचं कुलूप उघडू देणार नहीं। हाल ही में 40 गांव के कन्नड़ घाट से करीब एक कार से 64 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई थी। इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पस मंजर में नासिक रेंज के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दत्तात्रेय कराले ने 40 गांव सिटी पुलिस का दौरा किया और दोनों मुलजमीन से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक पूछगछ की। ड्रग्स जब्त करी कार्रवाई के दौरान नई दिल्ली के रहने वाले कार ड्राइवर अबू आसिम सैयद को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस ने दूसरे मुलजिम मलंगम नटराजम को भी हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।